अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से वाबस्ता महकमा तालीम की। अब हम बात करें तो क्या बात करें। आज का इशू एक ऐसा इशू आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। और महकमा तालीम की हालत तो अब यह हो गई है कि बकौल शख्स से कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। शोबा तालीम में करप्शन बढ़ चुकी है। एक तरफ वसाइल की कमी का रोना है और दूसरी तरफ मौजूदा वसाइल पर डाका है। ये मरे को मारे शाह मदार के मुतरादिफ है। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल्स। आपसे गुजारिश है कि बेल आइकॉन को प्रेस करें। यूट्यूब के साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, एक तरफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 26 मिलियन से तजावज कर चुकी है, दूसरी तरफ दाखिल बच्चों के लिए क्लासरूम की कमी है, किताबों की कमी है, स्टाफ यानी असातिज़ा की कमी का मसला भी दरपेश है। पंजाब के सैकड़ों स्कूलों की अभी भी चार दीवारी नहीं है, पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो वन टीचर वन शेल्टर स्कूल हैं। अभी भी बहुत से स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब नहीं है। पंजाब हुकूमत महकमा तालीम की तरक्की के लिए अपने प्रोग्रामों को खातिर खा वसअत तो न दे सकी, अलबत्ता महकमा तालीम में करप्शन और चोरी को ना रोक सकी। आज हम एक ऐसे मामले की तफसीलात पेश करने जा रहे हैं जो किसी अलमिया से कम नहीं है। महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन की दरसी कुतब चोरी हो रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो किताबें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए महकमा पब्लिश करवाता है, दरसी कुतब स्कूलों में बच्चों की पढ़ने वाली किताबें, वो किताबें चोरी हो रही हैं। अगर ये कहा जाए कि अमला चोरी कराता है तो गलत ना होगा। यूं तो हर साल ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि फलां शहर के वेयर हाउस से दरसी कुतब चोरी कर ली गई, मगर आज तक इनका सद्भाव ना हो सका। दरसी कुतब वेयर हाउस से चोरी कर ली जाती हैं और इसमें महकमा तालीम यानी स्कूलों का अमला, जिसमें अफसरान भी हैं, सभी मुलव्विस होते हैं। तो ऐसा होता है। अभी गुज़श्ता रोज ही इसी तरह की एक खबर मौसूल हुई जिसमें एक बार फिर वेयर हाउस से किताबें चोरी कर ली गई। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है कि तौसा शरीफ और कोह सलेमान ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए फराहम करदा दरसी कुतब चोरी कर ली गई हैं। खबर है कि वेयर हाउस से 43,000 से जायद दरसी कुतब जो कि पहली से 10वीं तक क्लास की थी और तलबा को देनी गई थी, वो चोरी कर ली गई हैं। ये बात अहम है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों पर नॉट फॉर सेल की मोहर लगी होती है। ये किताबें मार्केट में फरोख्त नहीं हो सकती, मगर ये किताबें एक तसलसल से हर साल चोरी होती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान भी क्या मुल्क है कि यहाँ के रहने वाले वो चंद एक कल्पिट और ब्लैक शीप्स जिनका बस चलता है तो गरीब मरीजों को फराहम की जाने वाली अद्वियात जो अस्पतालों को अभी फराहम की जानी होती हैं, वो अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर ली जाती हैं। और अब ये रही सही कसर रह गई थी कि वो किताबें जो वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, जो तालिब इल्मों को मुहैया करनी होती हैं कि वो किताबें पढ़ लें और उन किताबों को पढ़कर कारआमद और मुफीद शहरी बन जाए, वो किताबें जो वेयर हाउस से स्टूडेंट तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर ली जाती हैं। है कि चोरी की जाने वाली किताबें आमतौर पर कबाड़ियों को फरोख्त होती हैं। कबाड़ी इन किताबों को रद्दी के भाव खरीदते हैं और ये किताबें जो इंतहाई महंगी होती हैं और कौम के खून पसीने की कमाई इसमें शामिल होती है, ये आगे बड़े कबाड़ियों को फरोख्त कर दी जाती हैं, यानी महंगी किताबें रद्दी में दे दी जाती हैं। तौसा शरीफ और कोह सलेमान के स्कूलों की दरसी कुतब जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल तौसा के वेयर हाउस में रखी गई थी और मार्च के इख्तिताम और अप्रैल के पहले हफ्ते में स्कूलों में तकसीम होना थी, इनमें से 43,000 से जायद किताबें चोरी कर ली गई हैं।
کتابوں کی چوری کے واقعے نے نہ صرف تعلیمی نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے بلکہ ان بااثر عناصر کی بے حسی کو بھی ظاہر کیا ہے جو بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ اس معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے کہ فوری اس اسکینڈل کی اعلیٰ سطحی اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں تاکہ اصل مجرموں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ کسی بھی قسم کی سیاسی یا انتظامی مداخلت کے بغیر تحقیقات کو مکمل کیا جائے۔ ملوث افراد چاہے وہ محکمہ تعلیم کے افسران ہوں یا ملازمین یا پرائیویٹ افراد، ان کو سخت سزائیں دی جائیں تاکہ مستقبل میں کوئی اور ایسا کرنے کی جرت نہ کرے۔ محکمہ تعلیم میں بدعنوانیوں کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اس میں درسی کتب کی تقسیم کے نظام کو ڈیجیٹل کرنا اور نگرانی کو سخت کرنا شامل ہے۔ والدین اور طلبہ کو اس معاملے کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور انہیں ایسے واقعات کی رپورٹ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ درسی کتب کی چوری اور فروخت کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ ایک آن لائن پورٹل قائم کیا جائے جہاں والدین اور طلبہ آسانی سے درسی کتب کی چوری یا غبن کے واقعات کی رپورٹ کر سکیں۔ حکومت کو اس معاملے کو دیکھ کر اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ کو ان کے بنیادی تعلیمی حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس معاملے کی تحقیقات کی نگرانی کرنی چاہیے۔ محکمہ تعلیم میں فوری طور پر اصلاحات نافذ کی جائیں اور بدعنوانیوں کو ختم کیا جائے۔ فوری طور پر طلبہ کو متبادل کتابیں دی جائیں۔ جن طلبہ کی کتابیں چوری ہوئی ہیں انہیں فوری طور پر کتابیں فراہم کی جائیں تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ والدین، طلبہ اور سول سوسائٹی کے تمام افراد کو اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پر کارروائی کرے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔